अध्ययन सत्यार्थ प्रकाश एक अध्ययन के इस 41वें सत्र में आपका स्वागत है। हम सत्यार्थ प्रकाश के चतुर्थ समुल्लास जो गृहस्थाश्रम से संबंधित है उसमें पंच महायज्ञ का प्रकरण पढ़ रहे थे। तो दो यज्ञ जो ब्रह्म यज्ञ संध्योपासना और देव यज्ञ जो अग्निहोत्र है उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। आगे अब पढ़ते हैं। तीसरा पितृ यज्ञ अर्थात जिसमें जो देव विद्वान ऋषि जो पढ़ने पढ़ाने आए, पिता माता पिता आदि वैद्य ज्ञानी और परम योगियों की सेवा करनी। अर्थात पितृ यज्ञ में जो समाज के देवता कोटि के अच्छे लोग हैं जिनसे हमारा संपर्क है उनकी सेवा शुश्रूषा करनी, उनका ध्यान रखना। पितृ यज्ञ के दो भेद हैं, एक श्राद्ध और तर्पण। श्राद्ध अर्थात श्रत सत्य का नाम है। श्रत सत्यम दधाति यया कीयया सा श्रद्धा श्रद्धया यत् कीयते तत् श्राद्धम। जिस क्रिया से सत्य का ग्रहण किया जाए। श्रत और सत्य पर्यायवाची जैसे हैं, तो जिस क्रिया से सत्य का ग्रहण किया जाए उसको श्रद्धा, और जो श्रद्धा से कर्म किया जाए उसका नाम श्राद्ध है। और तर्पयन्ति येन पितरन् तत्तर्पणम्। जिस कर्म से तृप्त अर्थात विद्यमान माता पितादि पितर प्रसन्न हों और प्रसन्न किए जाएं उसका नाम तर्पण है। तृप्त शब्द है जिससे हमें तृप्ति मिलती हो, तो जिससे माता पितादि जो पितर हैं जो बता दिए गए ऊपर, उनको प्रसन्नता हो, उनकी आवश्यकता हो, वैसे कर्म करने से जिनसे उनको तृप्ति मिले वो कर्म तर्पण है। और श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा अंधश्रद्धा या नहीं है, अर्थात जिससे सत्य को धारण किया गया हो। तो जो सत्य के अनुकूल है आपने धारण किया तो वह हो गई श्रद्धा, और श्रद्धा से जो काम किया गया वह हो गया श्राद्ध। तो उसमें सत्य का बल प्रधान है श्राद्ध में। तर्पण में तृप्ति प्रधान है, यानी जैसे प्यास लगी है किसी को तो एक गिलास पानी देना, ये तर्पण हो गया। और श्राद्ध हो गया, उनकी इच्छा है कि वहाँ जाकर किसी अनाथालय में कुछ बच्चों को बांट आओ, कुछ फल और मिठाई, तो वो आपने श्राद्ध किया जो उनकी इच्छा के अनुसार। और इसमें ये भी भला काम है कि अनाथ बच्चों का कुछ मिलना चाहिए। अब तर्पण के बारे में कहते हैं, परंतु यह जीवितों के लिए है, मृतकों के लिए नहीं। तो जो जीवित व्यक्ति है उसी को तृप्ति मिल सकती है। तो बात बहुत स्पष्ट है, लेकिन समाज में थोड़ी भ्रांतियां हैं, तो इसलिए उन्होंने ये लिखा। अब कुछ शतपथ ब्राह्मण का वचन लिखते हैं। ओम ब्रह्मादयो देवास्त्यप्यन्ताम ब्रह्मादि देव पत्न्यस्त्यप्यन्ताम ब्रह्मादि देव सुतास्त्यप्यन्ताम ब्रह्मादि देव गणास्त्यप्यन्ताम विद्वांसो ही देवाः। तो जो विद्वान है उन्हीं को देव कहते हैं। जो सांगोपांग चार वेदों के जानने वाले हों उनका नाम ब्रह्मा, और जो उनसे न्यून पढ़े हों उनका भी नाम देव अर्थात विद्वान है। उनके सदृश विदुषी स्त्री, उनकी ब्रह्माणी और देवी, उनके तुल्य पुत्र और शिष्य तथा उनके सदृश उनके गण अर्थात सेवक हों, उनकी सेवा करना है, उसका नाम श्राद्ध और तर्पण है। तो कुछ ग्रंथ का प्रमाण देकर कह रहे हैं कि जो विद्वान है वही देवता है। तो उसमें वो व्यक्ति आ गए, उनके साथ के जो लोग हैं
जैसे किसी का देवता उच्च कोटि के विद्वान का आचार्य कुल है, तो उसमें उनके सहायक जो अध्यापक हैं वो भी आ गए, उनकी विदुषी पत्नियां आदि भी सब, उनकी देवियां जो हैं वो भी आए, उनके पुत्र और शिष्य, पुत्र में शिष्य भी माने जाते हैं। तो ये सब अर्थात वो पूरे कुल में जो जो निवास करते हैं उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखना, ये देवतर्पण कहलाया। अथ ऋषि तर्पणम। ओम मैच्यादय ऋषयस्तप्यन्तां मैच्यादि ऋषि पत्न्यस्तप्यन्तां मैच्यादि ऋषि सुतास्तप्यन्तां मैच्यादि ऋषि गणास्तप्यन्तां। तो वहाँ भी 4 टुकड़े थे, 4 मंत्र थे छोटे, जहाँ ब्रह्मा आदि देवता के लिए था, यहाँ मरीचि आदि ऋषि के लिए, जो ब्रह्मा के प्रपोत्र थे, मरीचि वत, कोई इतिहास में कोई बड़े ऋषि हो चुके हैं जो ब्रह्मा के प्रपोत्र थे, उनका जैसे उनका प्रतीक रख के बोला जाए, तो वैसे विद्वान होकर पढ़ावें और उनके सदृश विद्या युक्त उनकी स्त्रियां कन्याओं को विद्यादान देवें, उनके तुल्य पुत्र और शिष्य तथा उनके समान उनके सेवक हों, उनका सेवन सत्कार करना ऋषि तर्पण है। तो ये कुछ वैसे हो सकते हैं जो आपके सीधे संपर्क में नहीं है पर उच्च कोटि के मरीचि ऋषि की कोटि के दूसरे लोग कहीं और हैं, पर उनकी सुख सुविधा का भी आप ध्यान रख सकते हैं। देव तर्पण हो गया, ऋषि तर्पण हो गया। अब आया पितृ तर्पण, ये सब पितृ यज्ञ के अंतर्गत है। ओम सोमसद पितरस्तेप्यन्ताम अग्निश्वात्ता पितरस्तेप्यन्ताम बहिषद पितरस्तेप्यन्ताम सोमप पितरस्तेप्यन्ताम हविभुज पितरस्तेप्यन्ताम आज्यप पितरस्तेप्यन्ताम यमादिभ्यो नमः यमादिस्तर्पयामि पित्रे स्वधा नमः पितरं तर्पयामि पितामहाय स्वधा नमः पितामहं तर्पयामि मात्रे स्वधा नमो मातरं तर्पयामि पितामह्यै स्वधा नमः पितामहीं तर्पयामि स्वपत्न्यै स्वधा नमः स्वपत्नीं तर्पयामि संबंधिभ्यः स्वधा नमः संबंधिं तर्पयामि सगोत्रेभ्यः स्वधा नमः सगोत्र्यास्तर्पयामि इति पितृतर्पणम्। ये सोमे जगदीश्वरे पदार्थ विद्यायाम च सीदंती ये से सोमसद, जो विभिन्न पद आए हैं सोमसद अग्निश्वाता आदि, उसका अर्थ बताते हैं। जो परमात्मा और पदार्थ विद्या में निपुण हो वे सोमसद, ये अग्नि विद्युतो विद्या गहिता ते अग्निश्वाता, जो अग्नि अर्थात विद्युत आदि पदार्थों के जानने वाले हों वे अग्निश्वात। ये बहिषि उत्तमे व्यवहारे सीदंती ते बहिषद, जो उत्तम विद्या विधि युक्त व्यवहार में स्थित हों वे बहिषद। ये सोम में स्वयं औषधि असम व पांति पिबंती वा ते सोमपा, जो ऐश्वर्य के रक्षक और महौषधि रस का पान करने से रोग रहित और अन्य के ऐश्वर्य के रक्षक औषधों को देकर रोग नाशक हों वे सोमपा। ये सब स्पेशलिस्ट लोग हैं, विद्वान जो कंसल्टेंट जैसे होते हैं समाज में होते हैं, इनकी भी सुख सुविधा का ध्यान रखना। ये हवे हो तुम मत्तो महम भुंजते भोजयंती वाते हवे भुज, जो मादक और हिंसा कारक द्रव्यों को छोड़ के भोजन करने आए हों वे हवे भुज। यह आज्यम ज्ञातुम प्राप्तुम व योग्यम रक्षन्ति व पिबंती त आज्यपा, जो जानने के योग्य वस्तु के रक्षक और घृत दुग्धादि खाने और पीने आए हों वे आज्यपा। शोभना कालो विद्यते यो शांति सुकालिना, जिनका अच्छा धर्म करने का सुख रूप समय हो वे सुकालीन।
ये दुष्टान यच्छन्ति निगृह्णन्ति ते यमा न्यायाधीशा। जो दुष्टों को दंड और श्रेष्ठों का पालन करने आए न्यायकारी हों वे यम। यह पाती सा पिता जो संतानों का अन्न और सत्कार से रक्षक व जनक हो वह पिता। पितु पिता पितामह पितामहस्य पिता पितामह। जो पिता का पिता हो वह पितामह और जो पितामह का पिता हो वह पितामह। या मान्यति सा माता जो अन्न और सत्कारों से संतानों का मान्य करे वह माता। या पितु माता सा पितामही पितामहस्य माता पितामही। जो पिता की माता हो वह पितामही और पितामह की पिता माता हो वह पितामही। अपनी स्त्री तथा भगिनी संबंधी और एक गोत्र के तथा अन्य कोई बद्ध पुरुष व वृद्ध हो उन सबको अत्यंत श्रद्धा से उत्तम अन्न वस्त्र सुंदर यान आदि देकर अच्छे प्रकार जो तृप्त करना अर्थात जिस कर्म से उनका आत्मा तृप्त और शरीर स्वस्थ रहे उस कर्म से प्रीति पूर्वक उनकी सेवा करनी वह श्राद्ध और तर्पण कहता है। इसमें स्वपत्नी भी उल्लेखित का भी उल्लेख है अर्थात अपनी पत्नी की भी सुख सुविधा का ध्यान रखना भी पितृ यज्ञ में है और अपनी बहन और जो दूसरे सगे संबंधी हैं। ये तीसरा पितृ यज्ञ हो गया। जो जीवित लोग हैं विद्वान हैं जिनसे आपने शिक्षा प्राप्त की है या जो दूसरे विद्वान हैं विशेषज्ञ हैं भले ही आपने उनसे सीधे संपर्क करके शिक्षा न प्राप्त की हो लेकिन समाज में उनका योगदान है। और जो उच्च कोटि के ऋषि आदि हैं जो जिनकी कृपा से ही आपको भी विद्वान आदि मिले हैं वो भले ही दूर कहीं रहते हो लेकिन उनका भी देखना। ये पितृ यज्ञ आ गया सबका। अब चौथा वैश्वदेव यज्ञ जिसको बलि वैश्वदेव यज्ञ भी बोलते हैं। बलि यानी अब जो बलवान बल देती हो उस वैसी वस्तु का दान करना। अर्थात जब भोजन सिद्ध हो तब जो कुछ भोजनार्थ बने उसमें से खट्टा लवणान्न और क्षार को छोड़ के घृत मिष्ट युक्त अन्न लेकर चूल्हे से अग्नि अलग धर निम्नलिखित मंत्रों से आहुति और भाग गए। इसके दो भाग हैं। तो अभी बताया जा रहा है कि जो भी भोजन के लिए बना है उसमें से नमकीन और जो क्षार यानी अल्कलाइन चीज है जैसे दही आदि हो गया मट्ठा है वैसा उसको छोड़कर जो अन्य है जैसे रोटी फुल्का चपाती हो गई कोई मिष्टान बना है वो हो गया मिष्ट युक्त अन्न भात बना है चावल से तो वो हो गया। तो उस तरह की चीज अग्नि से अलग धर यानी चूल्हे की अग्नि से अलग एक अग्नि बनाई। जैसे पहले लकड़ी या कोयले से जलाते थे तो उसका एक हिस्सा अलग रख दिया और अभी कुछ करना हो तो एक अलग गैस के चूल्हे से एक अलग अग्नि है गैस के चूल्हे में ही अलग अलग कुछ बना ले। दूसरा जो चूल्हा है उसमें उसको उसके लिए उपयोग किया। तो उसमें लिखा फिर एक मनुस्मृति का श्लोक दे वैश्वदेवस्य सिद्धस्य गया है ये अग्नौ विधि पूर्वकम आभ्य को या देवताभ्यो ब्राह्मणों होमम अन्वहम। अर्थात ये हवन कुंड वाली अग्नि नहीं है ये पाकशाला की रसोई की अग्नि है लेकिन रसोई वाली अग्नि नहीं है उसी से एक बना के एक दूसरी अग्नि बनाई। इस मनुस्मृति के श्लोक का अनुवाद लिखा जो कुछ पाकशाला में भोजनार्थ सिद्ध हो उसका दिव्य गुणों के अर्थ उसी पाकाग्नि में यानी पाकशाला की अग्नि में ही निम्नलिखित मंत्रों से विधि पूर्वक होम नित्य करें। अर्थात जब जब भोजन बनता है तो पाकशाला की अग्नि से भी कुछ आहुतियां दी जाती हैं जिसको असल में हम बोलते हैं बलि वैश्वदेव यज्ञ। आजकल प्राय लोग हवन के बाद ही हवन कुंड में ही कर देते हैं। तो उसमें प्राय जो
सामग्री वैसी चीज नहीं डाली जाती है जो घर में पका है। तो कोई हवन हलवा बना के लाते हैं वो डाल देते हैं। तो असल में तरीका है, जब पाकशाला में ही, रसोई में ही भोजन बन गया है, तो भोजन पाकशाला की ही अग्नि में ये आहुति दी जाती हैं। मेरे ख्याल से 10 आहुति हैं जो हम पहले परिचित हैं। ओम अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, अग्निशोमाभ्याम स्वाहा, विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा, धन्वन्तये स्वाहा, कुवये स्वाहा, अनुमत्यै स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, सह द्यावा पृथ्वीभ्याम स्वाहा, शुष्टकेते स्वाहा। तो इन प्रत्येक मंत्रों से एक एक बार आहुति प्रज्वलित अग्नि में छोड़े। तो ये एक छोटा सा अपना इंडिपेंडेंट हवन जैसा है। एक मिनट, वो पेस्ट में आगे चला गया। पश्चात तो ये 10 आहुतियां बलिवेश देव जी की देने के बाद अथवा भूमि में पत्ता रख के पूर्व दिशादि क्रमानुसार यथाक्रम इन मंत्रों से भाग रखे। यानी जैसा मैंने कहा था, बलिवेश देव के 2 अंग हैं। पहला अंग हो गया कि 10 छोटे मंत्रों से आहुति दे दी। जो अब है कि एक थाली में या अलग कुछ पदार्थ अलग रखने को कहा जाए और इसमें कुछ मंत्र दिए जाए हैं, उस मंत्रों को बोलें और उसकी ये आहुति अग्नि में नहीं डालनी है। ये थोड़ा सा भोजन का हिस्सा एक थाली में अलग रखते जाना है। ओम सानुगायेन्द्राय नमः, सानुगाय यमाय नमः, सानुगाय वरुणाय नमः, सानुगाय सोमाय नमः, मरुद्भ्य नमः, अद्भ्यो नमः, वनस्पतिभ्यो नमः, श्रीये नमः, भद्रकाल्ये नमः, ब्रह्मपतये नमः, वास्तुपतये नमः, विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, दिवाचयेभ्यो नमः, भूतेभ्यो नमः, नक्तञ्चायेभ्यो भूतेभ्यो नमः, सर्वात्म भूतये नमः। इन भागों को जो कोई अतिथि हो तो उसको जिमा देवे अथवा अग्नि में छोड़ दे। तो अब ये जो थाली में अलग किया गया है, कोई अतिथि है तो उसको दे दिया जाए अथवा अभी जो अग्नि की बात की गई है उसी अग्नि में उसको भी डाल दे। तो ये दूसरा भाग था जिसमें विकल्प है, अतिथि को भी दिया जा सकता है या वो पाकशाला की अग्नि में इनको डाला जा सकता है। इसके अनंतर लवणान्न अर्थात दाल भात शाक रोटी आदि लेकर 6 भाग भूमि में धरे। अब ये तीसरा हिस्सा आ गया। 2 अंग हमने देख लिया बलि वैष्णो देवी के। अब तीसरे में अब जो कुछ भी आपका बना है, इस लवण वाले अन्न भी, लेकिन क्षार वाले नहीं बोले गए हैं, यानी जिसमें हम नमक डालते हैं दाल भात शाक आदि में। तो अब 6 आहुतियां देनी है। पहले उसका प्रमाण दे है मनुस्मृति से। शुनाम च पतितानाम च स्वपचाम पाप रोगिणाम वायसानाम केमिणाम च सनकये निर्वपयेद भुवि। तो इसमें जो 6 तरह के प्राणियों का उल्लेख है उसके 6 मंत्र छोटे बना दिए हैं इस प्रकार। स्वभ्यो नमः, पतितेभ्यो नमः, स्वपग्भ्यो नमः, पापयोगिभ्यो नमः, वायसेभ्यो नमः, केमेभ्यो नमः। ये सब तरह के जो प्राणी होते हैं, कीट पतंग हैं और जो भूमि पर चलने वाले कीड़े हैं, जो सड़क पर कुत्ते घूमते हैं, वैसे जो पतित हैं जिनका जिसमें मनुष्य भी आ सकता है, जो होमलेस हैं वो, तो धर कर पश्चात किसी दुखी बुभुक्षित प्राणी अथवा कुत्ते कौवे आदि को दे देवे। तो पहले ऐसी परंपरा थी कि गृहस्थ आश्रम में जो व्यक्ति है उसको सारे प्राणी मात्र की जैसे चिंता करनी है।
अपना खुद भोजन करने के पहले जो अतिथि है, भिखारी है और बुभुक्षित में जो भी भूखा प्राणी है, मनुष्य भी आ गया इसमें और पशु भी आ गए, कुत्ते, कौवे, चूहे, यानी जो भी है, कीट पतंग सब। तो पहले की परंपरा यही है कि घर के बाहर, चौखट के बाहर हल्दी लगा देते थे कि चींटियां खा जाएंगी ऐसे ऐसे। नहीं तो यही अंदर आ जाते हैं। चूहे के अंदर क्यों आते हैं? क्योंकि उनको बाहर नहीं मिलता। तो ये पुरानी परंपराएं ऐसी थी। यहाँ नमः शब्द का अर्थ अन्न अर्थात कुत्ते, पापी, चांडाल, पाप रोगी, कौवे और कृमि अर्थात चींटी आदि को अन्न देना, यह मनुस्मृति आदि की विधि है। अब यह हवन करने का प्रयोजन यह है कि जो पाकशाला की अग्नि में जो डाला उसके बारे में, पाकशालास्थ वायु का शुद्ध होना और जो अज्ञात अदृष्ट जीवों की हत्या होती है उसका प्रत्युपकार कर देना। तो अब ये बलिवेश देव यज्ञ से बता रहे हैं, एक तो पाकशाला की अग्नि में भोजन का पदार्थ डाला गया तो उससे पाकशाला में अग्नि जो वायु है उसका शुद्ध हो जाती है, वायुमंडल, और जैसे एक छोटा सा हवन हो गया है। और दूसरा बता रहे हैं कि जो विभिन्न प्राणियों को दिया है, तो जो हमसे अज्ञात अदृष्ट जीवों की हत्या होती है हमसे अनजाने में, उसका प्रत्युपकार कर देना, उसके बदले में उनका थोड़ा उपकार करना। अब ये बलिवैश्वदेव यज्ञ हो गया। अब पांचवी अतिथि सेवा जो अतिथि यज्ञ है उसका क्रम आया। तो अब लिखते हैं, अब पांचवी अतिथि सेवा। अतिथि उसको कहते हैं कि जिसकी कोई तिथि निश्चित न हो, अर्थात अकस्मात, धार्मिक, सत्योपदेशक, सबके उपकारार्थ, सर्वत्र घूमने वाला, पूर्ण विद्वान, परम योगी, सन्यासी, गृहस्थ के ही घर आवे, यहाँ आवे, तो उसका प्रथम पाद्य, अर्घ और आचमनीय 3 प्रकार का जल देकर, पश्चात आसन पर सत्कार पूर्वक बिठाल कर, खान पान आदि उत्तमोत्तम पदार्थों से सेवा शुश्रूषा करके उनको प्रसन्न करे। पश्चात सत्संग कर उनसे ज्ञान विज्ञान आदि जिनसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसे ऐसे उपदेशों का श्रवण करे और चाल चलन भी उनके सदुपदेशानुसार रखे। समय पाके गृहस्थ और आजादी भी अतिथिवत सत्कार करने योग्य है। तो अतिथि की परिभाषा दी है कि जो बहुत उच्च कोटि के विद्वान हैं और केवल विद्वान ही नहीं है, उनके जीवन में भी, यानी किताबी विज्ञान विद्वान ही नहीं है, वो परम योगी हैं। यहाँ योगी का अर्थ हो हठ योग वाला नहीं है, यो उपासना योग वाला है, योगाभ्यास, और संन्यास है, या ये सारे गुण जिसके हों उसको अतिथि का, जिसको आजकल हम गेस्ट हैं, जिसको हम बुलाते हैं निमंत्रण देकर अपने परिचित लोगों को, वो तो हमारे परिचित लोग हैं, उनका क्रम पितृ यज्ञ में आ गया। अब यहाँ जो अतिथि यज्ञ है उसमें एक विशेष बात कही गई है कि जो समाज को भला करने, समाज का भला करने के लिए सब जगह घूमते हैं इधर उधर, बहुत ही निष्काम भाव से, आजकल तो बहुत कम होते हैं ऐसे लोग, पर जो भी हैं तो उनको वो इस्ता दिया जाता है कि वो बिना कोई तिथि बताए भी आपके घर आ सकते हैं। तो कुछ कोटि के लोग हैं जिनको ऐसी मान्यता दी गई है समाज के द्वारा कि इन्हें हम ना बुलाएं और ये कभी भी फिर भी हमारे घर पर दरवाजे पर खटखटा सकते हैं, और हाँ, तब हमें दरवाजा खोल कर इनका अच्छी तरह से स्वागत करना चाहिए। तो 3 तरह का जल है। एक तो पहले पैर धोने के लिए है, जिसको पाद्य से बोला, पाद से बना, पाँव से।
फिर अर्घ है जिससे हाथ मुंह में छींटे देने के लिए। फिर है आचमनी यानी पीने के लिए। तो अलग अलग बर्तन में 3 बार दिया, या जैसे भी दिया, यदि पीने योगी जल है तो एक ही पात्र में दे दिया। तो उन्होंने उसका उपयोग पहले पैर धोने के लिए, फिर हाथ मुंह पर छींटे डालने के लिए, और फिर पीने के लिए उसका उपयोग किया। और फिर आसन पर सत्कार पूर्वक बिठाना, और फिर जैसा समय है खान पान आदि उत्तम उत्तम पदार्थों से सेवा शुश्रूषा करके उनको प्रसन्न करे। तो जैसा वो चाहते हैं, जैसी उनकी आवश्यकता है, भोजन की और दूसरी भी और कोई सी वस्तु की भी आवश्यकता हो सकती है। पश्चात सत्संग करके अब उनके साथ बैठकर बातचीत करना, जो अपनी शंकाएं हो रखना अथवा उनका उपदेश ध्यान से सुनना और तदनुसार आचरण भी करना। तो ये सब बातें सत्संग का भी लाभ उठाना, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का उद्देश्य भी यही है कि परिवारों में जाकर गृहस्थ आश्रम को, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में जो है वो इतना पढ़ नहीं पाते, इतना स्वाध्याय करना तो चाहिए पर कर नहीं पाते चाहते हुए भी, या जो अपनी ब्रह्मचर्य काल में जो विद्या प्राप्त की है उसका एक बार फिर से दोहराने की आवश्यकता पड़ जाती है। और भी एक बात है कि गृहस्थाश्रम में जीवन में कुछ अब ऐसे अवसर आते हैं, ऐसे इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं कि नई शंकाएं, नए प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं जो ब्रह्मचर्य काल में उन्होंने सोचा नहीं होगा। तो अब धर्मपत्नी है, बच्चे हैं, समाज के साथ निर्वाह करना है, आना जाना है पड़ोस में और परिचित लोगों में, और बड़े नए नए तरह के प्रसंग उठ जाते हैं जिसमें हमें कुछ शिक्षा की जरूरत पड़ सकती है। तो आप ऐसे विद्वान जो अतिथि बनकर आते हैं उनसे उनके सामने रख सकते हैं अपनी दुविधाओं को। और फिर अंत में कह दिया है कि जो अन्य राजा आदि यानी जो समाज में प्रतिष्ठित लोग हैं और गृहस्थ हैं उनका भी ऐसे ही अतिथिवत सत्कार करने योग्य है। पहले तो विद्वान सन्यासी की बात कही, पर जो दूसरे भले विद्वान सन्यासी नहीं हो लेकिन सभी लोग हैं उनके वे भी क्या बिना बताए आ सकते हैं या नहीं, ये नहीं बात कही है, पर उनका भी अतिथिवत सत्कार कहा है। तो ऐसे लोग भी यदि बिना तिथि के अपने आप ही आ जाएं तो उनका भी सत्कार किया जाना चाहिए। अब यहाँ निषेध भी कर रहे हैं, परंतु ये मनुस्मृति का एक श्लोक है, पाषंडिनो विकर्म स्थान वैडाल वित्तिकान शठान हेतुकान वक्वेत्तिश्च वांगमात्रेण आपि नाचयेत। अब बताया है कि नकली लोग जो होते हैं तो मनुस्मृति में उनका भी उल्लेख है। पाषंडी अर्थात वेद निंदक, वेद विरुद्ध आचरण करने वाले। विकर्मस्थ जो वेद विरुद्ध कर्म का करता, मिथ्या भाषण आदि युक्त। वैडाल वेत्तिक जैसे विड़ाला छिप और स्थिर होकर ताकता झपट से मूषे आदि प्राणियों को मार अपना पेट भरता है, वैसे जनों का नाम वैडाल वेत्तिक जो धोखेबाज से। शठ अर्थात हठी दुराग्रही, अभिमानी, आप जाने नहीं औरों का कहा माने नहीं। हैतुक कुतर्की की व्यर्थ बकने वाले, जैसे कि आजकल के वेदांती बकते हैं हम ब्रह्म और जगत मिथ्या है, वेदादि शास्त्र और ईश्वर भी कल्पित है इत्यादि गपोड़ा हाँकने वाले। वक वेत्ती जैसे वक एक पैर उठा ध्यानावस्थित के समान होकर झट मच्छी के प्राण हर के अपना स्वार्थ सिद्ध करता है, वैसे आजकल के वैरागी और खाकी आदि हठी दुराग्रही
वेद विरोधी हैं, ऐसों का सत्कार वाणी मात्र से भी न करना चाहिए, क्योंकि इनका सत्कार करने से ये विधि को पाकर संसार को अधर्म युक्त करते हैं। आप तो अवनति के काम करते ही हैं, परंतु साथ में सेवक को भी अविद्या रूपी महासागर में डुबा देते हैं, जो हर समाज में हर समय होता आया है, असली और नकली। तो जो असली अतिथि की भी पहचान बता दी, जिनकी सेवा शुश्रूषा की जानी चाहिए, और उनकी आड़ लेकर जो नकली लोग वैसा रूप धर के आते हैं, उनसे दूर रखने को कहा गया। अब ये अतिथि यज्ञ की भी विवेचना पूरी हुई, अर्थात 5 महायज्ञों का। तो अब संक्षेप में इनका फल लिखते हैं। इन 5 महायज्ञों का फल यह है कि ब्रह्मयज्ञ के करने से विद्या, शिक्षा, धर्म, सभ्यता आदि शुभ गुणों की वृद्धि। बहुत संक्षेप में एक एक का फल बता रहे हैं, लाभ क्या होते हैं। अग्निहोत्र से वायु, वृष्टि, जल की शुद्धि होकर वृष्टि द्वारा संसार को सुख प्राप्त होना, अर्थात शुद्ध वायु का श्वास, स्पर्श, खान पान से आरोग्य, बुद्धि बल पराक्रम बढ़ के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का अनुष्ठान पूरा होना। इसीलिए इसको देव यज्ञ कहते हैं। पितृ यज्ञ से जब माता पिता और ज्ञानी महात्माओं की सेवा करेगा, तब उसका ज्ञान बढ़ेगा। उससे सत्यासत्य का निर्णय कर सत्य का ग्रहण और सत्य का त्याग करके सुखी रहेगा। दूसरा कृतज्ञता, अर्थात जैसी सेवा माता पिता और आचार्य ने संतान और शिष्यों की है, उसका बदला देना उचित ही है। तो इसमें एक तरह से अपनी ज्ञान वृद्धि भी है, और जिसको कृतज्ञता बोलते हैं, ग्रेटिट्यूड की भावना, वो भी है कि किसी ने हमारा भला किया है, अब हमें भी उनके ध्यान रखना चाहिए। बलिवश्व देव का भी फल जो पूर्व कहा है वही है, जो जो बताया था कि पहले तो हर प्राणी मात्र का हम सब पर उपकार होता ही है। तो गाय घोड़े आदि का तो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है, बल्कि ये जो परमात्मा की एक बड़ी श्रृंखला है, जिसमें हर किसी का अपना स्थान है, उसमें हम यही मानकर चलना चाहिए कि हर प्राणी का अपना एक स्थान है, और ये जो एक लंबी श्रृंखला है, इसमें उसका भी कुछ योगदान है। तो भले ही कभी हमें पता नहीं होता है कि कौवा जैसे हमारे क्या काम का, सड़क पर घूमने वाले कुत्ते हमारे क्या काम के, लेकिन हम गंभीरता से देखें तो उन सबका हमारे ऊपर कुछ न कुछ उपकार होता ही है। नहीं तो उन्होंने कहा, अनजाने में हम किसी की हत्या भी कर देते हैं, तो उसका प्रत्युपकार करना। जब तक आगे लिखे हैं, जब तक उत्तम अतिथि जगत में नहीं होते, तब तक उन्नति भी नहीं होती। उनके सब देशों में घूमने और सत्योपदेश करने से पाखंड की वृद्धि नहीं होती, और सर्वत्र गृहस्थों को सहज से सत्य विज्ञान की प्राप्ति होती रहती है, और मनुष्य मात्र में एक ही धर्म स्थिर रहता है। बिना अतिथियों के संदेह निवृत्ति नहीं होती। संदेह निवृत्ति के बिना दृढ़ निश्चय भी नहीं होता। निश्चय के बिना सुख कहाँ। तो वही बात कही है, फिर दोबारा लिखे हैं, अतिथि यज्ञ पर विशेष बल दे रहे हैं कि उनसे हमें सत्य विज्ञान की प्राप्ति होती है। वे उसके बिना हमारे जो संदेह है, शंका समाधान जिसको कहते हैं, वो नहीं हो सकता। तो उसके बिना हम निश्चित ज्ञान नहीं मिले तो हम सुखपूर्वक नहीं रह सकते। अब फिर एक मनुस्मृति का श्लोक है, ब्राह्म्य मुहूर्ते बुद्धियेत धर्मार्थौ चानुचिंतयेत,
काय क्लेशांश्च तन्मूलान वेद तत्वार्थ में च। रात्रि के चौथे पहर अथवा 4 घड़ी रात से उठे। अब एक नया प्रकरण आरंभ हो रहा है कि हमारी दिनचर्या गृहस्थ आश्रम में जो है उनकी दिनचर्या कैसे हो और क्या उन्हें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये प्रकरण, इसका ये जो श्लोक अभी कहा उसका अर्थ है, रात्रि के चौथे पहर अथवा 4 घड़ी रात से उठे। सूर्योदय से पहले उठने की बात है, 1.5 घंटा पहले लगभग। जैसे आजकल यहाँ 6 बजे सूर्योदय होता है, तो उससे 4:30-5 बजे उठना अच्छा माना जाता है। आवश्यक कार्य करके धर्म और अर्थ, शरीर के रोगों का निदान और परमात्मा का ध्यान करें। कभी अधर्म का आचरण न करें। तो प्रातः उठकर परमात्मा का पहले तो जो शारीरिक कर्म है वो कर लिया, शौच आदि से निवृत्त हो गए, मुख की शुद्धि की, और ऐसे जो कुछ जिनसे शरीर में रोग न आते हो, फिर परमात्मा का ध्यान किया। इस सब का फल यह है, कभी अधर्म का आचरण नहीं करना। उसमें भी एक प्रमाण दिया, क्योंकि मनुस्मृति का श्लोक है, ना धर्मश्चयितो लोके सद्य फलति गौजीव शनै यावत्तमानस्तु कर्तुर्मूलानि केन्तति। किया हुआ अधर्म निष्फल कभी नहीं होता, परंतु जिस समय अधर्म करता है उसी समय फल भी नहीं होता। इसलिए अज्ञानी लोग अधर्म से नहीं डरते, तथापि निश्चय जानो कि वह अधर्म आचरण धीरे धीरे तुम्हारे सुख के मूलों को काटता चला जाता है। तो पिछले श्लोक में कहा था अंत में, कभी अधर्म का आचरण न करें। तो अब ये बता रहे हैं कि कर्म फल व्यवस्था निश्चित रूप से चलती है, तो अधर्म का फल दुख होना ही है, लेकिन कभी उसमें समय ज्यादा लगता है। कुछ अधिक समय के अंतराल के बाद उसका अधर्म के का फल आता है। तो जो अज्ञानी लोग समझते हैं कि अधर्म करने के बाद दुख तो अभी नहीं मिला हमें, और वो सोचते हैं कि मैं करते जा सकता हूँ, पर मनु उनको सावधान कर रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है। एक दिन तुम्हारे ऊपर वो दंड मिलेगा ही, निश्चित मिलेगा, और उससे क्या होगा, सुख के सारे मूल नष्ट हो जाएंगे। तो थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन अधर्म का फल दुख के रूप में अवश्य ही मिलना है। इस क्रम से एक और मनुस्मृति का श्लोक है, अधर्मेण धते तावत् ततो भद्राणि पश्यति ततः सपत्नांजयति समूलस्तु विनश्यति। जब अधर्मात्मा मनुष्य धर्म की मर्यादा छोड़, जैसे तालाब के बंद तोड़ जल चारों ओर फैल जाता है, वैसे तो एक उपमा बता दी, धर्म की मर्यादा एक सीमा है। जैसे तालाब ने यदि अपनी सीमाओं का अतिक्रमण किया तो सब जगह जल फैल जाएगा और तबाही हो जाएगी, जल प्लावन, बाढ़ आ जाती। तो वैसे ही बताया, अधर्मात्मा मनुष्य धर्म की मर्यादा छोड़ मिथ्या भाषण, कपट, पाखंड अर्थात रक्षा करने वाले वेदों का खंडन और विश्वासघात आदि कर्मों से पर्याय पदार्थों को लेकर प्रथम बढ़ता है। पहले तो उसे लगता है कि मुझे आसानी से चीजें प्राप्त हो गई हैं, लेकिन बाद में पश्चात धनादि ऐश्वर्य से खान पान, वस्त्र, आभूषण, यान, स्थान, मान, प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। तो शुरू में तो लगा कि उसने धन प्राप्त कर लिया, सब अच्छी अच्छी चीजें मिल गई, उसका समाज में मान भी होया।
अन्याय से शत्रुओं को भी जीतता है, पश्चात शीघ्र नष्ट हो जाता है। जैसे जड़ काटा हुआ वृक्ष नष्ट हो जाता है, एकदम गिर पड़ता है धड़ाम से, वैसे ही अधर्मी नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। तो एक तरह से कर्म फल अवश्यंभावी है, लेकिन हाँ, कर्मों का विपाक होने में समय लगता है। तो जो अज्ञानी अधर्मात्मा वाले लोग हैं, वो समझते हैं कि मैं तो बचा रहूंगा, जितनी मुझे गड़बड़ करनी है करते जाओ। अब बता रहे हैं कि उसके बदले में क्या होना चाहिए। तो गृहस्थ आश्रम के लोगों को सदाचार की प्रेरणा देने के लिए ये बातें लिखी जा रही हैं कि क्योंकि गृहस्थ आश्रम में कभी कभी बहुत कठिन परिस्थितियां आ जाती हैं। जैसे हाथ से नौकरी निकल सकती है, कोई व्यापार है, व्यापार एकदम बैठ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में भी मनुष्य को अपने धर्म की मर्यादा नहीं छोड़नी चाहिए, इस दृष्टि से प्रेरणा दी जा रही है। तो एक श्लोक और है मनुस्मृति का, सत्य धर्माय अद्वैतेषु शौचे चैवामेत सदा शिष्यांश शिष्यात् धर्मेण वाग्बाहुद संयतः। वेदोक्त सत्य धर्म अर्थात पक्षपात रहित होकर सत्य के ग्रहण और असत्य के परित्याग, न्याय रूप वेदोक्त धर्मादि आर्य अर्थात उत्तम पुरुषों के गुण कर्म स्वभाव और पवित्रता में ही सदा रमण करें। वाणी बाहु उदर आदि अंगों का संयम अर्थात धर्म में चलाता हुआ धर्म से शिष्यों को शिक्षा किया करे। आगे दो श्लोक और है, ऋत्विक पुरोहिताचार्य मातुलातिथि संश्रित है बाल वैद्यातुय वैद्य जाति संबंधी बांधवे माता पितृभ्याम यामिभि भ्रात्रा पुत्रेण वायया द्वित्या दास वर्गेण विवादम न समाचयेत। इन दोनों श्लोकों का अर्थ आया, ऋत्विक यज्ञ का करने हाया, पुरोहित सदा उत्तम चाल चलन की शिक्षा कारक, आचार्य विद्या पढ़ाने आया, मातुल मामा, अतिथि अर्थात जिसकी कोई आने जाने की निश्चित तिथि न हो। अतिथि के बारे में जो बताया गया पहले, जो परम कोटि योगी और विद्वान है। संश्रित अपने आश्रित जो सेवक आदि होते हैं, बाल बालक अपनी संतानें, वृद्ध लोग जो परिवार में हैं, माता पिता सास ससुर आदि, आतुर जो पीड़ित है, जो अभी रोगी है, वैद्य हैं जो चिकित्सक हैं, आयुर्वेद के ज्ञाता है, ज्ञाति स्वगोत्र व स्ववर्णस्थ अपने सगे संबंधी यानी ससुर आदि जो विवाह के कारण जो दूसरे परिवारों से हमारा संबंध होता है, बांधव यानी मित्र आदि, फिर माता पिता बहन भाई पुत्र स्त्री पुत्री और सेवक लोगों से, दास वर्गण, इनसे विवाद अर्थात विरुद्ध लड़ाई बखेड़ा कभी न करें। कभी कभी हमारा किसी से चर्चा बातचीत में बात विवाद में चली जाती है, जिससे मन खिन्न हो जाता है। तो एक लंबी सूची बताई गई है कि इन लोगों के साथ कभी विवाद नहीं करना चाहिए। एक तो है जो समाज के हैं, जो ऋत्विज हैं, पुरोहित हैं, आचार्य आदि हैं, अतिथि आदि हैं, और बाद में फिर जो हमारे अपने सगे संबंधी हैं, परिवार के ही लोग हैं, इनके साथ जब भी बातचीत थोड़ी गलत दिशा की ओर जाए तो उसको संभाल लेना चाहिए। कभी ऐसा न लगे कि विवाद गलत दिशा में चला गया है और मन खिन्न हो गया किसी का। तो ये मनुस्मृति में डूज और डोंट्स जिसको कहते हैं, उनका उल्लेख है गृहस्थ आश्रम के लोगों के। तो एक थोड़ा सा प्रकरण और है, 3 श्लोक और हैं इसी क्रम में।
कह के आज का सत्य हम पूरा करते हैं। अब एक श्लोक और आया, अतपास तवन दीयान प्रतिगहुचि द्विज अम्भव्य स्म प्लिवेनैव सह तेनैव मज्जति। एक अतपः ब्रह्मचर्य सत्य भाषण आदि तप रहित, दूसरा अनधियान बिना पढ़ा हुआ। अब ये डोंट्स वाला है, यानी ऐसे लोगों से ज्यादा दूर रहना है, बताते हैं। अनधियानम है जो पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है। तीसरा प्रतिज्ञ रुचि, अत्यंत धर्मार्थ, दूसरों से दान लेने वाला, जो मतलब मांगते रहते हैं कुछ लोग, प्रतिज्ञा करने में रुचि जिसकी है, जो मांग मांग के अपना काम चलाना चाहते हैं। ये तीनों पत्थर की नौका से समुद्र में तैरने के समान अपने दुष्ट कर्मों के साथ ही दुख सागर में डूबते हैं। वे तो डूबते ही हैं, परंतु दाताओं को साथ डुबा लेते हैं। तो ये दान देना और दूसरों की सहायता करना अच्छी बात है, पर हर किसी की नहीं की जानी चाहिए। तो पहले 3 तरह के लोग बताए। अतपा, जिसने अपने जीवन में तप नहीं किया है। तप में क्या बताया? ब्रह्मचर्य का और सत्य भाषण आदि का। तो जो उस तरह के लोग हैं। अनधियान, जिसने ज्यादा अध्ययन भी नहीं किया। और तीसरा है प्रतिज्ञ रुचि, जो मांग मूंग के दूसरों से पाकर अपना काम चलाते रहते हैं, जो निठल्ले रहने वाले उस तरह के लोग। तो इन तीनों को ये तो अपना नाश करने ही वाले हैं, और इनकी सहायता देने वाले को भी अपने साथ डुबा देते हैं। अब इसी क्रम में अगला श्लोक है, तीषु अप्येतेषु दत्तम ही विधि नाप्यजेतम धनम धातुर्भवति अनर्थाय प्रयत्यादातुरेव च। जो धर्म से प्राप्त हुए धन का उक्त तीनों को देना है, वह दानदाता का नाश इसी जन्म और लेने वाले का नाश पर जन्म में करता है। तो जो हम आप जैसे लोग, भले लोग हैं, जिन्होंने धर्म से धन प्राप्त किया है, वो यदि ऊपर जो बताए गए 3 कोटि के लोग थे, अपना धन उनको दान में देते हैं, तो देने वाले का नाश तो इसी जन्म में हो जाएगा, क्योंकि धन चला गया है। पर हाँ, उन लोगों का नाश अगले जन्म में होगा, क्योंकि उसकी व्यवस्था तो अभी तो वो जो मौज मस्ती कर रहे हैं, ये पिछले किसी कर्मों का फल है। और इस जीवन में जो धोखा देकर प्राप्त करें, इसका फल शायद उनको अगले जन्म में मिलेगा। जो वे ऐसे हों तो क्या हो, तो यथा प्लेवेनोपलेन निमज्जत्युदयके तयन तथा निमज्जतो अध्यस्तादज्यों दात्य प्रतीक्षा कौ। जैसे पत्थर की नौका में बैठ के जल में तैरने वाला डूब जाता है, वैसे अज्ञानी दाता और ग्रहीता दोनों अधोगति अर्थात दुख को प्राप्त होते हैं। तो अभी जोर दे के बताया है, कई बार हम दान आदि देने की भावना से, ये सब हमें अच्छे लोगों को ही संतुष्ट रखना चाहिए, पर बहकावे में जाकर हम गलत लोगों की प्रतिष्ठा बना देते हैं, गलत लोगों की सुख शांति बढ़ाने का काम करते हैं, तो असल में हम समाज को ही नष्ट कर देते हैं, और इससे हमारा भी दुख बढ़ता जाता है। तो आज का हम काम यहीं समाप्त करते हैं। अब अगला पाखंडियों के लक्षण बताए गए हैं, वो अगले सप्ताह हम उस पर देखेंगे। ये गृहस्थ आश्रम का प्रकरण आगे चलेगा। सबको बहुत धन्यवाद। अब अगले सप्ताह मिलेंगे।